नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। राजस्थान में आज वोटिंग चल रही है। कई कुछ जगहों से कुछ झड़प की खबरें भी आ रही है। मौजूदा जो खबर है वो चूरू से आ रही है। चूरू में जो है झड़प की खबरें बताई जा रही है। इस पर क्या डिटेल है उसके लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। लेकिन सरदार शहर में गजेंद्र हमारे साथ है। बताइए यहाँ पे क्या हुआ है? कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में किस बात की झड़प हो गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से मतदान है राजस्थान के अंदर चल रहा है। उसके बाद चूरू जिले के अंदर दो झड़प की खबरें आई हैं। चूरू के अंदर जो भाजपा प्रत्याशी हरला सारण वो जो बादला बूथ है वहाँ पर जा रहे थे, बूथ तय करने जा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के जो एजेंट है उन्होंने वहां रोक लिया। इसी बात को लेकर दोनों में झड़प हो गई। इस दौरान जो भाजपा प्रत्याशी हरदा सारण है वो आग बबूला भी होकर देख पा रहे होंगे तस्वीरों के अंदर किस प्रकार से ये घटना हुई। हालांकि पुलिस ने आकर कैसे इसको पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश की। और हालांकि जो भाजपा प्रत्याशी हरदा सारण है उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस है वो सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन अब स्थिति है वो नियंत्रण में पुलिस के और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर अब मतदान हो रहा है। जी, तो अब पुलिस क्या मौके पे पहुंच गई है? क्या वहाँ पे पोलिंग शुरू हो गई है या वोटिंग बंद है वहाँ पे? देखिए, पोलिंग जारी है। ये घटना जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर हुई थी। एक बार की माहौल काफी गर्मा गया था। पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दोनों पक्षों को शांत करवाने में। कांग्रेस और भाजपा के जो पक्ष वो आमने सामने हो गए थे। और विशेष रूप से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के हरला सारण वो भी काफी उग्र हो गए थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपना बूथ चेक करने जा रहा था। इस दौरान ही वहाँ पे जो एजेंट हैं जो कांग्रेस के उन्होंने वहाँ पे रोक लिया। तो इस दौरान वहाँ पर एकाएक दोनों में झड़प हो गई। काफी माहौल भी गर्म आ गया। वही इसी का एक सरदार शहर जो है चूरू जिले का वहाँ पर भी जबरदस्त आज हंगामा बरपा है। वहाँ पर भी सरदार शहर के अंदर भी एक जो पार्षद प्रतिनिधि है उनके साथ 6 से 7 लोगों ने मारपीट कर दी। वहां पर भी हंगामा देखा गया। घटना के बाद स्थानीय विधायक अनिल शर्मा है वो मौके पर पहुंचे। इसके अलावा जो राजकंठ चौधरी वो भी मौके पर पहुंचे। किसी के तरह वहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता पहुंचकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। हालांकि अब वहाँ पर भी मतदान है वो सुचारू चल रहा है और शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चूरू से ये खबर थी। टोंक से भी कुछ खबर है, बताइए नीरज, बताइए। बाबा, टोंक के उनियारा में खबर आ रही है बूथ कैप्चरिंग से जुड़ी हुई। और ये शिकायत जो है ये की गई है बाकायदा बीएलओ और एक एसएचओ हैं उनके खिलाफ बताया जा रहा है। ये शिकायत सामने आई है। पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। बूथ संख्या जो है मतदान केंद्र 197 के आसपास जो है वो वहां पर तनाव के हालात जो है वो पैदा हुए हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने आंसू गैस का गोला छोड़ा है। हालांकि हमारे संवाददाता जो है वो मौके के लिए वहां रवाना हो चुके हैं और भाजपा समर्थकों ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ वहां पर रोष जताया है। बता दें आपको, देवली उनियारा जो सीट है यहाँ पर सीधे तौर पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला वो खड़े हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से हरीश चंद्र मीणा जो कि पूर्व डीजीपी भी रहे, राजस्थान के मौजूदा विधायक हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। और आज इस सीट पर जो है यहाँ पर बवाल की स्थिति सामने आ रही है। लोग सीधे चलते हैं, वहाँ पे हमारे सहयोगी रवीश हैं। रवीश, क्या ताजा जानकारी है? ताजा जानकारी यही है कि उनियारा का 197 नंबर का ये बूथ बताया जा रहा है। उस बूथ पर जो है वहाँ पर हवाई जो फायर की बात हो रही है, मिर्च स्प्रे की बात हो रही है, आंसू गैस की बात। लेकिन अभी तक जो है जब पुख्ता इस चीज की नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो बूथ कैप्चर की शिकायत कही है। विजय बैंसला वहाँ पहुंचे हैं क्योंकि देवली उनियारा में जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है, वो है पूर्व डीजीपी राजस्थान सरकार हरीश मीणा और गुर्जर नेता विजय बैंसला के साथ ही त्रिकोणा तो मुकाबला है, विक्रम गुर्जर भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी जो है उसने जो है वहां पहुंचकर जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की। बूथ कैप्चर की लगातार शिकायत आ रही थी। उसके बाद जो है वहां बल प्रयोग किया गया है और तमाम जो भाजपा के नेता है उस क्षेत्र के वो वहां पहुंच रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां से सबको हटा दिया गया है। भारी पुलिस जाब्ता जो है वहां मंगवाया गया है। तो ऐसी सूरत में बड़ी बात यही है कि एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिसने के खिलाफ पहले ही शिकायत दी जा चुकी थी, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है। तो क्या वहाँ पे पोलिंग शुरू हो गई है या पोलिंग रुकी हुई है? नहीं, पोलिंग शुरू करवा दी गई है। लेकिन जो है खुद विजय बैंसला जो है वहाँ पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो इस बात का जो विरोध प्रदर्शन है हो सकता है कुछ देर में जो है और बढ़ जाए। कुछ वीडियो फोटोग्राफ जो है हम चंद ही मिनट के अंदर जो अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि जो वहाँ से जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई जो है तनाव का संकेत दे रही है।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारे सहयोगी जो है वो रवीश बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो वहाँ पर झड़प हुई है। हालांकि पोलिंग जो है वो शुरू करा दी गई है टोंक में। ये एकाएक कल्ला साहब, एकाएक खबरें क्यों आ रही सेकंड हाफ में? लोग बहुत उत्साहित हैं, क्या है? देखिए, जो जिस सीट की आप बात करें देवली उनियारा, यहाँ पे अमूमन मामला टेंस रहता है, बिकॉज यहाँ वही कास्ट लाइन्स पे डिवाइडेड सीट है, गुजर भी है, मीना भी है, तो यहाँ मामला हमेशा तनातनी का रहता है। फिलहाल विजय बैसला चुनाव लड़ रहे, जब इनके पिता चुनाव लड़े थे 2009 में, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, करीब 1300 वोट का ही फासला रहा हार जीत में। तब यहाँ पे पोल वायलेंस हुई और फायरिंग हुई, जिसमें एक मीना युवक की जान भी गई थी। तो ये एरिया सेंसिटिव है, या हमेशा कुछ न कुछ तनातनी रहती है। पर उसके अलावा अगर कहें तो एक दो जगह प्रथम के अलावा इतना बड़ा नहीं रहा। नहीं, आपने सही कहा कि मैंने अपने सारे सहयोगियों से पूछा कि पोलिंग सबका कहना है कि पोलिंग से दूर हो रही है। पर ये जो इलाका है देवली उनियारा, यहाँ तो गांव डिसाइडेड होते हैं। ये मीणाओं का गांव है तो वो एक ही तरफ वोट करेगा, और अगर ये गुजर का गांव है तो ये एक तरफ वोट करेगा। तो बाबा राजस्थान में अगर आप चुनाव देखें तो वो शांतिपूर्ण रहते हैं, और इस बार डिप्लॉयमेंट भी बहुत हैवी हुआ है। जो कल जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने सारी डिटेल बताई है, और इलेक्शन कमीशन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जो लोग वोट देना चाहते हैं उनके लिए इंतजाम किया है कि वो उनके घर, मतलब मैक्सिमम जो पोलिंग बूथ्स हैं हर मोहल्ले में स्टैब्लिश है या स्कूलों में है। तो जो वोटिंग परसेंटेज आप ज़्यादा देख रहे हैं, वो इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि लोग बहुत आसानी से कंफर्टेबल होकर निकले हैं। और आजकल तो आपने देखा है कि एक नया तरीका है, जो कैंडिडेट्स है वही पर्चियाँ घरों में पहुँचा देते हैं कि पर्ची ले लीजिए, बस आप जाइए और वोट कर दीजिए। क्या ताज़ा जानकारी? बाबा, दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक धौलपुर से है, वही बाड़ी सीट से जहां अभी हम कुछ ही देर पहले जिक्र कर रहे थे। यहां बूथ कैप्चरिंग का प्रयास हुआ है धौलपुर के बाड़ी में। मौके पर जमकर पथराव और फायरिंग की स्थिति जो है वो घटना हुई है। मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर लगे जो कर्मचारी हैं उन पर भी मारपीट की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की जो सूचना है वो सामने आ रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले चला करके ग्रामीणों को खदेड़ा है। जो गुट आमने सामने हो रहे थे उनको कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो जयपुर के हवा महल सीट से आ रही है। अभी जैसे कि चर्चा हो रही थी, हवा महल सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। बाल मुकुंदाचार्य और उनके सामने कांग्रेस की ओर से आर तिवारी यहाँ पर खड़े हैं। महेश जोशी का टिकट काटा गया था। यहाँ पर बूथ पर मतदाताओं के नाम काटने से हंगामा हुआ है। बाल मुकुंदाचार्य जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है सनातनियों के जो नाम है वो काट दिए गए हैं। इस प्रकार के आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। मतदान के दौरान कुछ मतदाताओं में आक्रोश नजर आया। रामगंज और रामगढ़ मोड़ इलाके के आसपास के जो पोलिंग बूथ है वहां पर ये घटना जो है ये सामने आई है, और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है जिस जगह पर ये घटना हुई है। और पोलिंग बूथों से नाम कटने पर हंगामा किया गया है। समझाइश करने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के जो संवेदनशील बूथ है वहां पर इस प्रकार की घटना सामने आई है, और बाल मुकुंदाचार्य की ओर से हंगामा किया गया। उनके समर्थक जो है वो मौके पर जमा है। उनके आरोप ये हैं कि हिंदू वोटर्स के नाम वहां पर काट दिए गए। जी, और हमें बताया जा रहा है कि हमारे सहयोगी कहाँ से जुड़े हैं, बताएंगे। मुबारिक हमारे साथ जुड़ गए। जी, मुबारिक के पास चलते हैं। मुबारिक, आप बताइए, अभी तक जो पोलिंग हुई है वो करीब 55% से के तरफ 3 बजे तक पोलिंग हो गई थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुबारिक, देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसके अपने मतलब, अगर उसके सियासी जो समीकरण है उनको अगर हम समझने की बात करें तो 1998 में जब मतदान हुआ उसमें जब प्रतिशत कम रही तो उस समय कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 में प्रतिशत कुछ बढ़ता है और फिर भाजपा की सरकार आ जाती है। 2008 में फिर से कुछ प्रतिशत कम होता है और कांग्रेस की सरकार आती है। वर्ष 2013 में फिर से प्रतिशत बढ़ता है और बीजेपी की सरकार आती है। 18 में फिर से कम होता है प्रतिशत और कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद फंसा हुआ चुनाव बताया जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव की प्रतिशत की अगर बात करें तो 74% पॉइंट कुछ ये प्रतिशत रहा था बीता विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 का। तो ऐसे में इस बार जब 3 बजे तक करीब 55% जो है वोटिंग हो चुकी है, तो ऐसे में अगर वोटिंग प्रतिशत 75% से ऊपर जाती है तो क्या वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देगी, और अगर 75% से कम रहती है तो वो क्या कांग्रेस के पक्ष में रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 5 चुनाव के अगर हम इतिहास को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, प्रतिशत कम तो कांग्रेस, प्रतिशत ज्यादा तो बीजेपी। तो इसको समझने वाली बात है। अगर यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थितियां है उसका हम आकलन कर सकते हैं।
हर्षा भी हमारे साथ, मुबारक जुड़ गई है। हर्षा के पास सीधे चलते हैं। हर्षा, आज दिन भर जो है आप वसुंधरा राजे के साथ उनका पीछा करती रही, उनसे आपने बात भी करी। आप दिन भर के घूमने के बाद अब जब वोटिंग परसेंट 3 बजे तक 55.6 था, अब आपका क्या आकलन है? देखिए मनोरंजन, जो ये चुनाव है जैसे आप कह रहे हैं बहुत ही क्लोजली फॉट इलेक्शन है, लेकिन जो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स है, जो रोटी पलटने का जो कहते हैं राजस्थान में रिवाज है कि राज बदलता है हर 5 साल में, तो ये जो धारणा लोगों के दिमाग और में बैठी हुई है ये बदलेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो कहती हूँ कि आप कुछ भी समीकरण बिठा दें, लेकिन ये जो सवाल है ये एक्चुअली अहम सवाल है इस चुनाव का। और जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। कहते हैं कि जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है उतना ज़्यादा सरकार बदलने की मंशा दर्शाते हैं, लेकिन ये हमको वेट करना पड़ेगा एंड तक, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वोटिंग हो रही है, लेकिन मतलब इतनी बड़ी तादाद में या जहाँ झालावाड़ में बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं दिख रहे थे हमको ग्राउंड पे। नंबर्स मैंने पे गौर नहीं किया, लेकिन 12 में बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है और वहाँ पर प्रमोद जैन भाया जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो वहाँ पर अगर कुछ चेंज होता है तो उसका मतलब है कि एक पूरी तरह से राजस्थान में चेंज दिखाई देगा। जी, लेकिन दोनों तरफ अपना अपना दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लाभार्थी हैं वो भी निकले हैं कांग्रेस के लिए, कुछ जो बीजेपी के हैं उनका कहना है कि बदलाव के लिए निकले हैं। तो इसमें किसकी बातों में, किनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो नहीं पता चल पा रहा है। देखिए मनोरंजन, अभी कोई स्थिति में भी नहीं है कि कोई सही मायने में इस तरह का प्रिडिक्शन कर पाए। आपको सही बताएं, क्योंकि बहुत ही अलग अलग फीडबैक आ रहा है और जब अलग अलग फीडबैक आता है तो क्लियर होता है कि कोई क्लोजली फॉट इलेक्शन है जैसे आप कह रहे हैं। तो अभी कोई एकदम एक निर्णायक सॉर्ट ऑफ विश्लेषण करना मुश्किल है अभी, लेकिन जो वोटिंग है अभी हम देख रहे हैं, जहां हम झालावाड़ में है काफ़ी पिकअप हो रही है, शाम को लोग और आ रहे हैं, तो एंड तक कितनी वोटिंग होती है देखना आगे होगा। लेकिन कुछ मुद्दे इस इलेक्शन में हावी ज़रूर रहे हैं। और जो लास्ट में जो सिंपैथी फैक्टर फॉर सचिन पायलट, जो ये मुद्दा चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिस पर अशोक गहलोत ने रिस्पॉन्ड किया, मेरे को लगता है कि ये भी निर्णायक मुद्दा, एक तरह से एक जो डिफरेंस पैदा करता है, जब स्लाइट एज दैट टिल्ट्स द स्केल्स, वो ऐसा मुद्दा है। मैं समझा नहीं, मैं फिर से समझाएंगे। मनोरंजन, काफी मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन लास्ट में पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है कि लास्ट में वो एक ऐसा बयान दे जिससे कि चुनाव, अगर कोई क्लिफ हैंगर्स हैं, कोई लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो इसमें इधर उधर चेंज कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि सचिन पायलट 2 बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, तो कहीं ना कहीं उनके समुदाय में और बाकी भी कोई सिंपैथी फैक्टर है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लास्ट में जो बयान दिया था कि उनके लिए एक सिंपैथी है और उनसे कांग्रेस बदला ले रही है, जिसका रिएक्शन कांग्रेस को देना पड़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दोनों देना पड़ा। तो ऐसे जो बयान आते हैं, जैसे आपने कर्नाटक में सुना था कि बजरंग बली वाला जो बयान था, यहाँ पर जो सिंपैथी सचिन पायलट से बदला ले रही है कांग्रेस, ये जो बयान था, ये कहीं ना कहीं जो थोड़े से लोग अनडिसाइडेड है, जो सिंपैथी वोट होता है ना कि हाय बेचारा इसको इस तरह से किया, ये जो चीज़ें होती है बहुत लोगों के माइंड पे प्ले करती है। तो सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करें कि ये जो वोट है ना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी जब मैं गाँव में गई थी, 2-3 जगह जहाँ गुजर बहुल्य गाँव थे, ये चर्चा हो रही थी। जी सही बात, मैंने इसलिए दोबारा आपसे समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मेरे से सवालों के जवाब देने से बच के निकल जाएंगे। लेकिन हर्षा, अब आपने सही कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या ये सचिन पायलट के बारे में जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उसका खामियाजा क्या कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? जी जाकर साहब बताइए, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सवाल दोबारा। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री ने जो सचिन पायलट के बारे में
कांग्रेस की बेरुखी सचिन पायलट के को लेकर के है, वो वाला जो बयान दिया, क्या वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा सर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक विशेष समुदाय के लिए बोला था। प्रधानमंत्री जी ये कहना भूल गए थे कि भाजपा की सरकार थी और गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, और इन्होंने नियत गुर्जर भाइयों पे गोलियों से बूंदा था, 73 जवान शहीद हुए थे। और यही गुर्जर भाइयों ने जब आरक्षण की मांग गहलोत सरकार में की तो आपने देखा होगा कोई लाठीचार्ज, कोई गोली, कुछ नहीं चला, और पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी एक पतल में बैठ के खाना खा रहे थे और शांति प्रिय आंदोलन संपन्न हुआ, उनको आरक्षण का लाभ भी दिया गया। तो उस मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के बयान से कोई फायदा नहीं होना वाला, बीजेपी को उल्टा नुकसान ही होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं। तो अब आपसे शुरुआत की थी, आज मैंने सुबह की, आज से ही अब आपसे बताऊं। कल्ला सर ये बताएं, हर्षा ने अभी बोला कि जो प्रधानमंत्री ने सचिन पायलट को लेकर के बयान दिया, वो जो फेंस सीटर थे गुजर गांव में, वो शायद थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है कांग्रेस के लिए। नहीं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मेक श्योर किया, वो एक स्ट्रैटेजी थी कि मैंने बाकी सारी चीज़ें या जो भी कास्ट लाइन टिक कर लिया, ये एक वो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनली वोटर था, पिछले चुनाव में उस पाले चला गया। तो उन्होंने वो बिल्कुल वेल प्लान ट्रिगर था कि वो उस पर करे। और देखिए, जैसे ही उन्होंने वो बोला तो कांग्रेस की जो लाइन चल रही थी उन्होंने वो भी डेविएट करी। तो इससे ज़रूर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि कितना गुजर वोट वो अपनी तरफ ला सकती है। पिछली बार याद रखिए मनोरंजन जी, एक भी गुजर कैंडिडेट बीजेपी से नहीं जीता था। तो प्रधानमंत्री की कोशिश है अगर उस एरिया में से जो भी नंबर होगा वो बीजेपी की टैली में ऐड करेगा। जी, तो निश्चित रूप से ये जो प्रधानमंत्री का बयान है, वो जो है अंतिम में मुझे लगता है कि उन्होंने एक बयान जो है सोच समझ के बचा के रखा था। नहीं, वो बचा के भी रखा था। और आप देखिए कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी चल रही थी, वो लाभार्थी वगैरह बोल रहे थे, 1.5 दिन के लिए वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, उस बयान ने एक और कमाल कर दिखाया। उन्होंने वो कमाल किया जो पूरी कांग्रेस पार्टी का आला कमान 4 साल 11 महीने नहीं कर पाया। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का एक वीडियो ट्वीट किया उसके बाद खुद से, सबके साथ में नहीं। तो ये वाला जो कमाल अगर कांग्रेस पहले कर देती थी तो शायद उनको और फायदा रहता। अब तो लगता है कि कांग्रेस ने हुजूर आते आते बहुत देर कर। देखिए, बिल्कुल जो सचिन पायलट को जो साथ रखने की बात थी, इन्होंने दिखाने की कोशिश की। देखिए, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जिस दिन भी गए वो सचिन पायलट को साथ लेकर गए। वो सादाब, आप ये बताइए, आप रोज इस बात की चर्चा करते हैं, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, इतने बड़े बड़े नेता, ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे थे कि इन दोनों को साथ बैठा के एक मंच पे हाथ उठवाना है, एक मोटरसाइकिल पे घुमाना है? देखिए, वो तो नहीं हो पाया। एक साथ मोटरसाइकिल वाली तो कोई तस्वीरें नहीं आई, कोई साथ घूमने वाली कोई तस्वीर नहीं आई। हालांकि हाथ उठाने की कोशिश जरूर की, राहुल गांधी लेके गए, एक वीडियो ट्वीट कराया, लेकिन जो दिल में जो दूरी थी वो कम होती तो कम से कम नहीं दिखाई दी। एक बात मैं और ऐड करूंगा, अभी कल्ला साहब ने कहा गुजर वोट की बात। देखिए, गुजर वोट की भरपाई अशोक गहलोत जाट वोट से करना चाहते हैं। आपने देखा कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि जाट प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको खुली छूट दी गई, जाट कैंडिडेट उतारे गए। थोड़ा मुस्लिम वोटिंग बढ़वाना चाहते हैं, जो SC ST आदिवासी वोट नाराज हैं उनमें वो स्प्लिट कराना चाहते हैं। तो एक रणनीति की है कि गुजर वोट की भरपाई हम कहां से करें। गुजर वोट की भरपाई हो सकती है, अलग अलग थोड़ा वोट में। जी बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अभी अर्थमेटिक और उसके तौर पे तो सब कुछ हो सकता है, पर क्या वो अर्थमेटिक सीट में कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात है। तो निश्चित रूप से एक अंतिम खबर आ रही है श्री गंगानगर से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी हैं हरीश कपूर, उनके गनमैन को पुलिस उठा करके अपने साथ में ले गई। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा में लगा हुआ हूं, और अंदर प्रत्याशी हैं जो कि कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। उसके बाद पुलिस जबरदस्ती उनको साथ में ले गई। बड़ा बवाल जो है वहाँ हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी की सुरक्षा के लिए उसको गनमैन को लगाया गया था। धीरेन्द्र कुमार जो है वो पुलिस अधिकारी बताए जा रहे हैं, जिनकी गनमैन के साथ में कहा सुनी हुई, और बाकायदा इसके लाइव जो विजुअल है वो आप देख सकते हैं कि उसके जो घटनाक्रम हुआ इसको लेकर के काफी नाराजगी भी देखने को सामने आई। काफी देर तक बहसबाजी जो है वो होती रही, और हरीश कपूर की पुलिस के साथ काफी बहस हुई। धीरेन्द्र कुमार ने एक नहीं सुनी। निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसने पुलिस पर दादागिरी करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा यदि कोई भी क्षति होती है तो उसके जिम्मेदार चुनाव आयोग और पुलिस होगी। तो निर्दलीय प्रत्याशी था हरीश कपूर, इनकी काफी बहस हुई और लगातार जो हंगामा है वहां देखने को मिल रहा है। चलिए, तो आज 4 बजे के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।